भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव की तपिश बढ़ रही है। पाकिस्तान के कायराना हमलों के जवाब में भारत की मिसाइलें 6 मई को देर रात सीमा पार शेर की गर्जना सुनाकर आई। भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए तैयार बैठे आतंकियों का खात्मा किया। जोश और जज्बे से भरी भारतीय सेना ने एक ही रात में पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। हमारे फौजियों के इस साहस को सलाम करते हुए देश के सभी नागरिक अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अपने कामकाज के जरिए ही सही लेकिन देशभक्ति की मिसाल कायम कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल शेयर बाजार निवेशक भी दे रहे हैं, जो युद्ध की आहट से जरा भी नहीं घबरा रहे और बिकवाली उनके एजेंडे में नहीं है। आज इस रिपोर्ट में हम भारतीय और पाकिस्तानी शेयर बाजार का एक कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे कि अगर शेयर बाजार और इकोनॉमी पर बात आए तो भारत और पाकिस्तान कहां खड़े हैं, भारत की मजबूती क्या कह रही है और पाकिस्तान कितने पानी में है। ये सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। भारत की सरप्राइज स्ट्राइक के बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने दहाड़ने का दम दिखाया। इसने दिखा दिया कि हिंदुस्तान का जोश किसी से कम नहीं। निवेशकों ने बता दिया कि उनके दिल में जरा भी घबराहट नहीं है, बल्कि जुनून है। कोई बिकवाली नहीं है, सिर्फ जीत का जज्बा है। और यही वजह है कि पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में जहां 8% की गिरावट आई, वहीं भारत का सेंसेक्स 1.5% की बढ़त के साथ मजबूत प्रदर्शन करने में कामयाब रहा। हालांकि सीमा पर बारूद की गंध के बीच पाकिस्तानी निवेशकों की धड़कनें जरूर तेज हो गई हैं। पाकिस्तान का शेयर बाजार डगमगा गया है और उसके बॉन्ड्स तो 2023 के बाद सबसे गहरे गड्ढे में जा गिरे। लेकिन हिंदुस्तान का बाजार अडिग खड़ा है, मानो कह रहा हो हम झुकेंगे नहीं। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि खतरे की घंटी बज रही है और अगर तनाव ने आग पकड़ी तो भारतीय बाजार की चमक भी फीकी पड़ सकती है, जिसके बाद इसमें 5 से 10% की गिरावट की आशंका जताई जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के शेयर बाजार को चोट इससे भी ज्यादा लग सकती है और वहां पर भारी नुकसान की आशंका है। वहीं भारत में बाजार स्थिर तो है, लेकिन कॉशियस रहना बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। शेयर बाजार तो इस तूफान की चपेट में आने से अभी तक बचा रहा है, लेकिन आग ने सोने को जरूर चमका दिया है। तनाव की लपटों के बीच सोने की कीमतें 3.5% से ज्यादा उछलती हुई दिखाई दी। लोग अब सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं और सोना उनकी पहली पसंद बन गया है। जानकारों की माने तो अगर ये तनाव युद्ध की आग में नहीं बदला तो बाजार की बुनियाद हिलेगी नहीं। लेकिन अगर ये आंधी लंबी चली तो न केवल शेयर बाजार बल्कि हर हिंदुस्तानी की जेब पर इस वार का असर जरूर पड़ जाएगा। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाजार का डर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। हमारा शेयर बाजार पहले भी ऐसी आंधियों से उबरा है और इस बार भी वो विजयी होगा। लेकिन इस तूफान के बीच छोटे निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। जोखिम भरे शेयरों से दूरी बनाने के लिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्योंकि बाजार का मिजाज पलटने में देर नहीं लगती और बाजार हाल ही के दिनों में काफी उतार चढ़ाव से भी गुजरा है। सरकार और आरबीआई की नजर इस आग पर टिकी है। अगर हालात बेकाबू हुए तो बाजार को संभालने के लिए बड़े कदम जरूर उठाए जाएंगे, मगर अभी हर हिंदुस्तानी को धैर्य रखने की जरूरत है। जोश बढ़ाना होगा और देश की ताकत पर भरोसा रखना होगा। लेकिन यह तनाव देश की एकता को तोड़ नहीं सकता और ना ही शेयर बाजार की चमक को फीका कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान का शेयर बाजार गहरे संकट में नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान इस पूरे मामले में अपनी इकोनॉमी को कैसे संभालता है और अपने शेयर बाजार की गिरावट को कैसे रोकता है, ये देखने की बात होगी। क्या पाकिस्तान इकोनॉमी और शेयर बाजार संभल पाएंगे और क्या भारतीय बाजार की स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी आने वाले दिनों में, ये इस पर निर्भर करेगा कि दोनों देशों के बीच का तनाव क्या रूप लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।